राम राम साथियों। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि यह आपका पहला जन्म नहीं है? क्या होगा अगर आपकी आत्मा लाखों जन्मों की यात्रा करके आज इस मानव शरीर तक पहुँची हो? और क्या होगा अगर इस जन्म में आपने सत्य को नहीं जाना तो यह यात्रा फिर से शुरू हो जाए? सनातन धर्म कहता है कि आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती है, लेकिन क्या सचमुच हर आत्मा को 84 लाख जन्म लेने पड़ते हैं या इसका अर्थ कुछ और है? आदि शंकराचार्य ने इस रहस्य की ऐसी व्याख्या की जो केवल मृत्यु का नहीं बल्कि जीवन का भी सबसे बड़ा सत्य उजागर करती है। आज का यह वीडियो अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज के बाद आप अपने जीवन, कर्म और आत्मा को बिल्कुल अलग दृष्टि से देखने लगे। नमस्कार, आपका स्वागत है द अननोन पाथ में। यहाँ हम वेद, उपनिषद, भगवद गीता और सनातन धर्म के उन रहस्यों को सरल भाषा में समझते हैं जो केवल ज्ञान नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का मार्ग है। तो आइए सत्य की इस दिव्य यात्रा पर साथ चलते हैं। हिमालय की शांत वादियों में एक युवा शिष्य ने आदि शंकराचार्य से प्रश्न किया, गुरुदेव, यदि आत्मा अमर है तो वह बार बार जन्म क्यों लेती है? यदि भगवान दयालु हैं तो हमें इस संसार में दुख, बिछड़ना और मृत्यु क्यों सहनी पड़ती है? शिष्य की आंखों में जिज्ञासा थी और शंकराचार्य के चेहरे पर एक शांत मुस्कान। उन्होंने जमीन पर पड़ा एक सूखा बीज उठाया और बोले, जब तक बीज अपनी पहचान नहीं समझता वह बार बार अंकुर बनता है, पेड़ बनता है, फल देता है और फिर बीज बन जाता है। आत्मा भी ठीक इसी प्रकार अज्ञान के कारण जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है। यहीं से आरंभ होता है 84 लाख योनियों के रहस्य का वास्तविक अर्थ। शास्त्रों में एक श्लोक है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। सरल अर्थ में बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना और बार बार माँ के गर्भ में आना, यही संसार का चक्र है। जब तक आत्मा सत्य को नहीं पहचानती यह यात्रा समाप्त नहीं होती। 84 लाख योनियों का अर्थ क्या है? सनातन परंपरा में 84 लाख योनियों का उल्लेख जीवों के विविध रूपों के प्रतीक के रूप में मिलता है। इसका गहरा संदेश यह है कि आत्मा अनेक अनुभवों, कर्मों और अवस्थाओं से गुजरते हुए चेतना का विकास करती है। आदि शंकराचार्य का बल केवल बाहरी गिनती पर नहीं बल्कि अविद्या अर्थात अज्ञान के अंत पर था। जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है तब तक वह कर्मों के बंधन में रहता है। आत्मा जन्म क्यों लेती है? शंकराचार्य जी कहते हैं, आत्मा जन्म नहीं लेती, जन्म तो शरीर का होता है। आत्मा शुद्ध, नित्य और अविनाशी है, लेकिन अज्ञान के कारण वह स्वयं को शरीर, नाम और पहचान से जोड़ लेती है। यहीं से कर्म उत्पन्न होते हैं और कर्म नए जन्मों का कारण बनते हैं। लेकिन अगर आत्मा वास्तव में जन्म नहीं लेती तो फिर पूर्ण जन्म किसका होता है? और यदि आत्मा पहले से ही परमात्मा का अंश है तो फिर उसे मोक्ष पाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इस प्रश्न का उत्तर आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में छिपा है और यही इस पूरे विषय का सबसे बड़ा रहस्य है। अद्वैत वेदांत का रहस्य। आदि शंकराचार्य कहते हैं, जीव और ब्रह्मा अलग नहीं है।
जिस प्रकार समुद्र और उसकी लहर अलग दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों जल ही है, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा भी एक ही सत्य के दो अलग अनुभव प्रतीत होते हैं। जब यह अनुभव हो जाता है, तब जन्म और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यही मोक्ष है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप मानते हैं कि आत्मा कई जन्मों की यात्रा करती है, या आपके अनुसार पुनर्जन्म का अर्थ कुछ और है? अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य बताइए। हो सकता है आपका विचार किसी दूसरे दर्शक को भी सोचने पर मजबूर कर दे। आज हम हर छोटी बड़ी समस्या के लिए दूसरों को दोष देते हैं। कभी भाग्य को, कभी ग्रहों को, कभी परिस्थितियों को। लेकिन आदि शंकराचार्य हमें याद दिलाते हैं, सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। अगर हमारे भीतर क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार है, तो चाहे हम कितनी भी सफलता पा लें, मन अशांत रहेगा। लेकिन यदि मन में ज्ञान, करुणा और सत्य जाग जाए, तो साधारण जीवन भी दिव्य बन सकता है। यही पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकलने की शुरुआत है। एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता था, लेकिन हर समय दुखी रहता था। एक संत ने उससे पूछा, क्या तुम भगवान को खोज रहे हो, या केवल अपनी इच्छाएं पूरी करवाने आए हो? वह व्यक्ति मौन हो गया। संत बोले, जिस दिन तुम भगवान को बाहर नहीं, अपने भीतर खोज लोगे, उसी दिन तुम्हारा नया जन्म होगा। यही है आध्यात्मिक पुनर्जन्म। एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता था, लेकिन हर समय दुखी रहता था। एक संत ने उससे पूछा, क्या तुम भगवान को खोज रहे हो, या केवल अपनी इच्छाएं पूरी करवाने आए हो? वह व्यक्ति मौन हो गया। संत बोले, जिस दिन तुम भगवान को बाहर नहीं, अपने भीतर खोज लोगे, उसी दिन तुम्हारा नया जन्म होगा। यही है आध्यात्मिक पुनर्जन्म। हो सकता है हम यह कभी न जान पाए कि हमने पहले कितने जन्म लिए, लेकिन हम यह अवश्य तय कर सकते हैं कि यह वर्तमान जीवन कैसा होगा। अगर आज से हम सत्य, प्रेम, सेवा और आत्मज्ञान की ओर एक कदम बढ़ाए, तो शायद यही कदम हमें जन्म मृत्यु के भय से मुक्त करने की शुरुआत बन जाए। सनातन धर्म हमें केवल अगले जन्म की चिंता करना नहीं सिखाता, वह हमें इस जन्म में जागना सिखाता है। और जो स्वयं को जान लेता है, उसे फिर किसी जन्म से डर नहीं लगता। यही है द अननोन पाथ। यदि इस वीडियो ने आपकी सोच को एक नई दिशा दी हो, तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि सनातन धर्म का यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और यदि आप वेद, उपनिषद, भगवद गीता, आदि शंकराचार्य और सनातन धर्म के ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो द अननोन पाथ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। फिर मिलेंगे सनातन धर्म के एक और अनसुने रहस्य के साथ, केवल द अननोन पाथ पर।